तो भाई साहब नॉर्मल पिज्जा खा के हो गए हो लगता है बहुत, तो आज आपको खिलाएंगे इटालियन पिज्जा, वो भी असली वाला। तो इटली नहीं जाना पड़ेगा, बस जलंधर में मिलेगा। और मेरे साथ चलते हैं, दिखाते हैं। तो मैम जलंधर में ऐसा क्या खिला रहे हो कि लोग आपके पिज्जे के बहुत ज्यादा दीवाने हो गए हैं? सर जलंधर वालों को हम लोग इटालियन पिज्जा, जिसको नेपोलिताना नपोली पिज्जा बोलते हैं, हम वो लेकर आए हैं। एक्चुअल पिज्जाज जहाँ से आए हैं इटली से, हम वो पिज्जाज लेकर आए हैं यहाँ पे। अभी तक आपने अमेरिकन पिज्जाज खाए हैं फुल लोडेड चीज वाले, हम आपको ऑथेंटिक इटालियन पिज्जाज खिला रहे हैं। इसका जो डो है वो 00 फ्लावर का बनता है, तो वेरी इजी टू डाइजेस्ट, बहुत हल्का होता है। जैसे आप घर पे खाना खाते हो, आपको खाने के बाद हैवी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसका जो हम डो रेडी करते हैं उसको 35 to 40 आवर्स हम कोल्ड फर्मेंट करते हैं। सो जब हम इसको रेडी करते हैं तो ये आटे के पेड़े का साइज होता है इसका डो का, एंड 40 आवर्स के बाद ये पेड़ा इस साइज का हो जाता है, ये आप यहाँ देख सकते हो। एंड फिर इसको बहुत सॉफ्ट होता है, वेरी डेलिकेट टू हैंडल, इसको फिर हाथ से फ्लैट करते हैं। तो जसकरण अभी यहाँ पे वेजिटेरियन पिज्जा बना रहे हैं, जिसपे पिलाती टमेटोज की सॉस हम यूज कर रहे हैं। ये भी इन हाउस प्रिपेयर हुई है। ये सॉस किससे बनी हुई है? सर ये इटालियन टमेटोज, ये टमेटोज ना इंपोर्ट करवाते हैं बाहर। ये इम्पोर्टेड टमाटोज है जो बाहर से आते हैं, और टमेटोज ये खाने में हल्के थोड़े मीठे होते हैं, थोड़ा टेस्ट रिफ्रेशिंग होता है। जो हम लोग इसमें फ्लावर भी यूज करते हैं वो 00 फ्लावर यूज करते हैं। मतलब कि बहुत ही हल्का पिज्जा होता है, वेरी इजी टू डाइजेस्ट। तो बच्चों से लेके बुजुर्ग जो पिज्जा से अपने आप को बचाते हैं कि उनको पचेगा नहीं, वो खुशी खुशी पिज्जा खा सकते हैं। तो इसमें अपना मोज़रेला चीज, अनियन, अपने ऑलिव, कॉर्न आ गए हैं। सर पिज्जा जस्ट ने जापान में इटालियन शेफ के अंडर ट्रेनिंग ली है, और मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो ऑस्ट्रेलिया से मैंने मैनेजमेंट का कोर्स सीखा है। सर ये ताज मुंबई डेज की फोटो है, जब हम लोग किचन में ट्रेनिंग करते थे तब हम लोग के साथ जो सीनियर शेफ्स हैं। तो मैम आप दोनों का संगम कैसे हुआ? सर हमारा संगम ऑनलाइन हुआ था सर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने शादी से पहले एक दूसरे को देखा नहीं था, तो हम लोग मिले थे कोविड टाइम में ऑनलाइन। तो जस की फ्रेंड थी, वो उन्हें जलंधर से जानती थी, एंड कोइंसिडेंटली वो फ्रेंड मेरी ऑस्ट्रेलिया में बनी थी, तो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। तो कोविड में बातचीत करते थे, फिर हम लोग साइड में अपना अलग से बात करने लग गए, तो हमारे इंटरेस्ट मैच बहुत होते थे, तो इस वजह से थोड़ा हम लोग का काम आगे, रिश्ता बढ़ गया। तो हम लोग का जो फ्यूचर एस्पिरेशंस थे वो हमारे बहुत मैच करते थे कि हम लोगों ने अपना एक कैफे खोलना है, तो इस वजह से हमारा बातचीत करने में इंटरेस्ट ज्यादा ही हो गया, और फिर हम लोगों ने शादी के बाद अपना पिज़्ज़ेरिया भी खोल लिया। क्या बात है। ये हमारा वेजिटेरियन पिज़्ज़ा पाइल पे आ चुका है। अब इसको स्ट्रेच करके जस्ट ने प्रॉपर 10 इंच का साइज दे दिया है। इसमें आप देख रहे सारी टॉपिंग्स आ गई हैं हमारी, ऑलिव्स, कॉर्न, मशरूम्स, लॉट ऑफ चीज। अभी ओवन में जाने के लिए रेडी है। तो हम लोगों ने अपने अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में एक्सेल करके फिर शादी के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने का देखते हैं। अगर हमें जलंधर के लोग सपोर्ट करते हैं तो फिर हमें वापस नहीं जाना पड़ेगा। सर रील्स में तो हम अभी भी नहीं दिखते, 4 मंथ्स हो गए हैं बाय गॉड्स ग्रेस। काम में इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग को अपने पिज्जा के शॉर्ट्स डालने का टाइम नहीं मिलता। तो हम अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाएंगे, जो पढ़ाई कर रही है तो जेपी पिज़्ज़ेरिया में ही दिखेंगे आपको, सर्विंग 24/7। और मैम ये क्या क्या आ गया पिज्जे में? सर ये पेस्टो पिज्जा, ये हमारा हॉट सेलिंग पिज्जा है, बहुत ही यमी है। इसमें अनियन, बेल पेपर्स, चीज, मतलब ऑल एक्सोटिक वेजीज इस पे आ जाएंगी। ग्रीन रंग की चटनी लगाई है, ये क्या है? सर ये जो चटनी है ये हमारी पेस्टो सॉस है। ये इटालियन तुलसी, जिसको बेसिल बोलते हैं, ये उसकी बनी है। इसमें काफी चीजें डलती है, इसमें वॉलनट्स डलते हैं, फिर इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, गार्लिक वगैरह सब डलता है। और ये भी खुद आप बना रहे हो? हाँ जी सर, ये भी हम लोग खुद ही बनाते हैं। क्या बात है। तो भाई साहब इन हाउस प्रिपरेशन है और सब कुछ मतलब एक्सोटिक और एकदम बढ़िया वाला रहने वाला है। हम थोड़े इसमें वेजीज एक्स्ट्रा डालते हैं सो दैट कस्टमर्स खुशी खुशी पिज्जा खाएं, क्योंकि नपोली पिज्जा में टॉपिंग्स कम होती हैं, तो एज पर इंडियन कस्टमर्स हम थोड़ा टॉपिंग्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि फिर टॉपिंग्स ढूंढनी ना पड़े उनको। और मैम ये क्या स्पेशल? सर ये जो स्पेशल चीज़ है इसको बफलो मोज़रेला बोलते हैं। ये फ्रेश चीज़ है, ये बहुत ही सॉफ्ट एंड टेक्सचर में बहुत ही क्रीमी होता है। तो इसको जब हम पिज्ज़ा पे डालते हैं तो इसका ना फ्लेवर और इन्हांस होता है। तो जैसे हम लोगों ने आज तक फ्रोजन मोज़रेला खाया है, तो हमारे यहाँ आपको फ्रेश बफलो ट्राई करने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी पिज्जा पे डलवाना है सो वी ओनली चार्ज 100 एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं है। बहुत ही क्लोजर टू इटालियन टेस्ट, अगर हम जितना लेके जा सकते हैं हम उतना करते हैं। फुल ऑन तो हम लोग इटालियन नहीं प्रोवाइड कर सकते बिकॉज लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है, बट जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना। सब्सक्राइब बटन आ गया और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन आ चुके भाई साहब, और पिज्जे की एकदम बढ़िया सी लुक रहने वाली है।
अब इसके ऊपर ये हमारी ज़ुकीनी आ गई है। अब पिज्जा इन्वेंट की है, ये बाहर से इंस्पायर्ड है कैसे? हाँ जी सर, ये बाहर से इंस्पायर्ड है। कुछ हमारी खुद की रेसिपीज़ हैं, जैसे जो मशरूम पिज़्ज़ा वो हमारी खुद की रेसिपी है। उसकी सॉस आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। सर ये अपना पार्मेजान चीज़ ऑथेंटिक फ्लेवर देने के लिए, ऊपर अपना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये सर जो पिज़्ज़ाज़ है ना, इनका जो बेस सॉस, टॉपिंग्स, चीज़, मतलब इसमें से कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता। ये चारों चीज़ें बहुत ही बैलेंस्ड वे में जानी चाहिए, नहीं तो पिज़्ज़ा का फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये पिज़्ज़ा का मेन फ्लेवर आपको डो और इसका जो बेस और इसकी जो सॉस है उससे आएगा। तो हम लोग बहुत भर भर के चीज़ नहीं डालते, वेरी हेल्दी टू ईट, तो आपको हर एक चीज़ का फ्लेवर आएगा। अब ये स्ट्रेच करके 10 इंचेस का हो गया है। और मैम लार्ज से लार्ज कितना पिज्जा लग सकता है? सर हम लोग 10 इंचेस करते हैं, बट कस्टमाइजेशन पे अगर आपको 12 इंचेस, 14 इंचेस या स्मॉल पिज़्ज़ाज भी करवाने हैं, 6 इंचेस, 8 इंचेस, वो सारे हो जाएंगे, बट उसके लिए हमें 24 आवर प्रायर टाइम देना पड़ेगा। पिज़्ज़ा अब अंदर कुक होने के लिए चला गया है। सर ये पिज़्ज़ा को 90 सेकेंड्स हार्डली लगेंगे कुक होने में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग इसको वुड फायर पे कुक करते हैं, बेक करते हैं, सो बहुत हाई फ्लेम पे ये पिज़्ज़ा बेक होता है, तो 400 डिग्री सेल्सियस प्लस। अब जो इसके ब्लैक बर्न्स देख रहे हैं, आपको लगेगा ये जला हुआ है, बट ये जला हुआ नहीं है, बिकॉज ये आपके सामने डायरेक्ट कुक होता है। बर्न जो ब्लिस्टर्स हैं, इनको लेपर्डिंग कहते हैं, जो इटली में लोग मांग के खाते हैं, उनको स्मोकी फ्लेवर चाहिए होता है। आप इटली में देखोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हम तो वी ट्राई कि हम थोड़ा अवॉइड कर पाए, बट नहीं हो पाता। अब इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट एंड अच्छा हो जाए खाने के लिए। सर हम लोग यहाँ पे हाफ एंड हाफ बना रहे हैं। एक पिज्जा पे आप 2 फ्लेवर्स ले सकते हैं। तो हमने टोमेटो बेस्ड पिज्जा तो हम शुरू से ही खा रहे हैं। जो पेस्टो है वो, जैसे हम यहाँ पे तुलसी को बहुत मानते हैं, वहाँ पे लोग बेसिल को बहुत मानते हैं, तो बेसिल उनकी बहुत ही ऑथेंटिक हर्ब है। अब इसके ऊपर हम चीज ऐड करेंगे, ये अपना मोज़रेला चीज है। तो ये जो फर्स्ट टाइमर्स आते हैं, जिनको कंफ्यूजन होता है कि वो क्या ऑर्डर करे, तो हमने उनको सजेस्ट किया था। तो ये फर्स्ट टाइमर्स में बहुत ट्रेंडी है कि मतलब वो एक पिज्जा पे 2 फ्लेवर्स ट्राई कर लेते हैं। हाफ एन आवर का हम बस 100 एक्स्ट्रा चार्ज करते, ज्यादा प्राइस नहीं है। और बेसिकली एक पिज्जा मंगाओ, 2 फ्लेवर टेस्ट करो। 2 फ्लेवर टेस्ट करिए। जिनको स्पाइसी पसंद है, हम इटालियन पिज्जाज में उसमें थोड़ा स्पाइस भी ऐड कर देते हैं, तो कस्टमाइजेशन हम जितनी कर सकते हैं उतनी हो जाती है। तो बेसिकली अब इसमें आ चुका है एल्पिनोस आ चुके हैं, रेड पेपरिका आ चुकी है, और मैम इसमें क्या क्या आता है? सर ये हम जो बना रहे हैं, एक तो हम पेस्टो वेजिटेरियनिया बना रहे हैं, और दूसरा जो है वो हम डियाब्लो बना रहे हैं। उसको तो डेविल पिज्जा कहते हैं, उसमें मिर्चियाँ होती हैं। तो डेविल मतलब शैतान? शैतान, ये शैतान वाला पिज्जा जिनको बहुत तीखा खाने का मन होता है, तो ये स्पेशल पिज्जा उनके लिए है। तो मैम मिर्ची थोड़ी सी कम डालना। बिल्कुल सर, आपके लिए कम कर देंगे। कस्टमाइज हो जाता है मतलब? बिल्कुल सर, कस्टमाइज हो जाता है। रेड एंड येलो बेल पेपर्स, अनियन, अगर आपको वेजी स्वैप करनी वो हो जाएगी, अगर एक्स्ट्रा वेजी ऐड करानी है वो एडिशनल प्राइस है, वो भी हो जाएगी। सर अब आपके स्पेशल कस्टमाइजेशन बेस पे हम पनीर ऐड कर रहे हैं, जो कि पंजाबियों को बहुत ज्यादा पसंद है। पनीर को प्यार करते हो तो वीडियो को कर दो लाइक। सर ये हमारा आ गया है फ्रेश बफलो मोज़रेला चीज। ये ऐसा दिखता है। इसको जब हम ब्रेक करेंगे, वेरी सॉफ्ट एंड क्रीमी, इटालियन पिज्जास पे डलता है, तो जब इसको हम लोग डालेंगे तो बहुत ही फ्लेवर इनहैंस होकर आएगा। मतलब आपको ऐसा पिज्जा पंजाब में कहीं नहीं मिलेगा खाने के लिए। मेरे मुंह में पानी आ रहा है देखते देखते, बनाते बनाते। ये आगे जी पार्मेजान चीज। सर हमारा पिज्जा ओवन में जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। इसको बड़े प्यार से हम अब पिज्जा पाइल पे रखेंगे एंड बड़े प्यार से जस्ट इसको 10 to 12 इंच स्ट्रेच करेंगे। अब हम जो इस पिज्जा के लिए पहले ओवन यूज करते थे वो ऊनी था, ठीक है। अब हमने अपग्रेड करके अपना वुड फायर ओवन मंगाया है, तो जो स्मोकीनेस मिस हो रही थी पहले, अब वो प्रॉपर 100% इटालियन फ्लेवर आएगा। पिज्जा हमारा बन के रेडी है। अब ये इसका आप चीज ओ भाई साहब, एकदम अल्टीमेट चीज पुल रहने वाला भाई साहब। ये एजेस पे आप देख रहे हो, ये बहुत सॉफ्ट है। ये इटालियन पिज्जाज ऐसे होते हैं, इसको रोल करके लाइक अ रोटी आप खाओगे, बहुत ही यमी एंड टेस्टी, वेरी फ्लेवरफुल। और पिज़्ज़ा भाई साहब बनकर रेडी है। 2 in 1 पिज़्ज़ा हमने कराया, यानी कि एक पिज़्ज़े में 2 फ्लेवर, तो जिसमें एक में मतलब लाल रंग की जो टोमेटो सॉस है, जो कि टोमेटो बाहर से मंगाते हैं फॉरेन वाले, वो डालकर बनाए गए हैं, और दूसरी इनकी बेजल लीव वाली सॉस है, जो कि वो भी मतलब बेजल बाहर से मंगाया है। मतलब ये पिज़्ज़ा आज वाला जो होने वाला है, ये फॉरेन वाला पिज़्ज़ा। तो मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर फॉरेन नहीं जा सकते, तो पैसे कम है पर फॉरेन वाला खाना खाना है, तो भाई साहब इधर आके ट्राई कर सकते हो। और इसको खाने के लिए ना मतलब पिज़्ज़े को ऐसे रोल करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ए रोटी,
जैसे उन्होंने बताया, और इसको ट्राई करना पड़ेगा ऐसे। और भाई साहब इसमें जो फ्लेवर, हल्की सी जो किक है, मतलब मिर्चियों की, मिर्ची वाला पिज़्ज़ा ना, मज़ा आ जाएगा। और भाई साहब साइड चेक करो, एकदम मतलब फ्लफी। और भाई साहब अब करने जा रहे हैं इनका ग्रीन वाला पिज़्ज़ा, मतलब जिसमें ग्रीन रंग की सॉस डाली थी। और भाई साहब इसको कर दिया गया फोल्ड, बढ़िया से रोल कर लिया। यह भाई साहब पिज़्ज़ा रोल है, पिज़्ज़ा रोल। तो देसी स्टाइल से इसको ट्राई कर रहे हैं। भाई साहब पिज़्ज़ा तो मैंने आज तक इतने खाए हैं, मतलब पूछो ही मत, पर ऐसा पिज़्ज़ा आज पहली बार खा रहा हूँ। ब्रांडेड पिज़्ज़ा है, एकदम बाहर से फॉरेन से ट्रैवल करके यहाँ पर आया गया है, और मतलब खाने के लिए एक बार तो आना बनता है। और बात यही नहीं है, इनके पास सैंडविच है, बर्गर्स हैं, और भी बहुत मेन्यू है, और नॉन वेज पिज़्ज़ा भी इंक्लूडेड कर दिए गए हैं, और दोनों ओवन्स भी अलग रहने वाले हैं। तो ये कह सकता हूँ कि वेज एंड नॉन वेज वालों दोनों के लिए हेवन है। और मेरी तरफ से एकदम रिकमेंडेड है कि एक बार आना बनता है, और आप दीवाने बन जाओगे। तो जलंधर में मॉडल टाउन में जेपी पिज़्ज़ेरिया वाले के पास आना है। तो लोकेशन जो है पूरी की पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और टैग कर दो भाई उस बुक्खड़ फ्रेंड को जो पिज़्ज़ा खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो यहाँ पर आओ और मौज बनाओ, और हम ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सारा प्यार भरी सत श्री अकाल।